कल हम IPv4 हेडर डिस्कस कर रहे थे। थोड़ा और एलुब्रेट कर लेते हैं इसको। आपके डाउट्स हैं उसमें? जैसे यहाँ मेरा एक PC1 कनेक्टेड है, इधर PC2 कनेक्टेड है। फाइन। और ये एक स्विच से कनेक्टेड है। ठीक। स्विच एक डिवाइस है जिससे PC1 और PC2 डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है। अभी ये एक ही रूम में सपोज करो। ठीक है, इनकी इंटरनेट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इनकी इंटरनेट के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो क्या होगा? PC1 ने कोई डेटा भेजना है किसको? PC2 को। PC1 ने कोई डेटा भेजना है PC2 को। राइट। इन्होंने अपना कुछ इंटरनली एप्लीकेशन वगैरह चला रखी है, और उसको इंटरनेट तक रीच करने की कोई जरूरत नहीं है इनको। ठीक है, क्या पता इनका सर्वर यहीं हो, एक सर्वर खड़ा हो, इसकी एक IP हो, इसकी IP हो एक 10.1.1.1। ठीक है, सर्वर की IP। हम्म। और अ, इनको कोई ये डेटा अपलोड करते हैं, कुछ काम करते हैं अपना। और ये एक मतलब एक तरीके से शॉप होगी। ठीक है। अब ये इनका सर्वर इसी शॉप में रखा हुआ है। ठीक है, ये अपनी दिन भर की सेल्स वगैरह अपडेट करते हैं इस सर्वर में जाके, ताकि जब ऑनर आए वो इस सर्वर को रीच करे, इस सर्वर को देखे, और देखे कि भाई कितनी सेल हुई है, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। इसको इस तरीके से समझो। अभी जब PC1 अगर इसको एक्सेस करेगा, सपोज करो इसको एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, 10.1.1 को। हम्म तो डेटा इधर एक फाइल पड़ी हुई है, इस लिंक को एक्सेस करना है, बेसिकली सबको एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, सर्वर को एक्सेस करना चाह रहा है। तो आपको इस तरीके से समझो इसको, जैसे PC1 ने सपोज करो, पहले तो ये अपनी कनेक्टिविटी ही वेरीफाई करना चाह रहा है, इसको पिंग कर रहा है। ठीक है, इसको पिंग कर रहा है। पिंग करते वक्त, या फिर आप पिंग का डेटा, पिंग का एग्जांपल ना समझ के आप समझो इसको डेटा ही सेंड कर रहा है। एक्सेल की कोई फाइल है इसकी। ठीक है, एक्सेल फाइल है इसकी, एक्सेल फाइल। सबसे पहले तो ये क्या करेगा? अ, अगर इसने इधर एक टीम बैठी होगी, उन्होंने इसको लिंक दे रखा होगा कि सर्वर का ये लिंक है, आप ब्राउजर पे जाओ और ये लिंक एक्सेस कर लो। ठीक है, एक URL दे दिया है, एक यूआरएल दे दिया है। ठीक है, इस पे एक्सेस कर लो। ठीक है, तो क्या होगा? आप उस URL को एक्सेस करोगे सबसे पहले तो। ठीक है, और उसमें एक अपलोड का ऑप्शन आएगा, या फिर डेटा एंट्री उधर फिल करोगे। आपका डेटा है। ठीक है। अब एप्लीकेशन लेयर, आप एप्लीकेशन यूज करोगे, तो लेयर 7 से डेटा आपका निकलता हुआ कहाँ निकलेगा? 6 पे आएगा, 5 पे आएगा, 4 पे कुछ फ्रेगमेंटेशन भी हो जाएगी। ठीक है, सपोज करो आपकी फाइल क्या है, इतनी बड़ी है, आपका जो डेटा है ना वो आप अपलोड कर रहे हो वो इतना बड़ा है, वो काफी बड़ा है। ठीक है, जो जाएगा कहाँ से? देखो, जाएगा तो इसी लिंक से, जाएगा तो इसी लिंक से। और सपोज करो इस लिंक की कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो है, इस लिंक की कुछ ना कुछ कैपेसिटी तो होगी। ठीक है, ये 1 GB का लिंक होगा, 10 G का होगा, 100 MBPS का होगा, कितने का होगा? सपोज करो 100 MBPS का लिंक है। ठीक है, इस लिंक पर आप 100 MB 1 सेकेंड में डेटा सेंड कर सकते हो। लेकिन आपकी फाइल तो भाई वन वन गिग की है। आपकी फाइल 1 GB या 10 10 GB की फाइल है। ठीक है, बड़ी हैवी फाइल है। तो आपने तो क्या किया? अब ये वाला जो लिंक है, ये जो लिंक है, ये तो बेचारा आप 100 MB ही सपोर्ट करता है, फास्ट इथरनेट है।
आपकी बड़ी फाइल है, तो डेटा नहीं जाएगा ऐसे। ठीक है, डेटा नहीं जाएगा। डेटा क्या होगा, आपका टुकड़ों में जाएगा, ब्रेकअप होगा। तो उसी को बोला जाता है सेगमेंटेशन। ठीक है। इनफैक्ट जब भी आपकी बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, आप किसी को सेंड करते हो, तो वो ब्रेकअप होके ही जाती हैं। ठीक है, और वो कैसे ब्रेकअप होती हैं, डेट डिपेंड्स ऑन द एमटीयू। मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट कितनी है, मैक्सिमम ट्रांसमिट यूनिट कितनी है आपकी। जितनी मैक्सिमम होगी उससे ऊपर नहीं जाएगा। मैक्सिमम पे पहुंचा उसको ब्रेक कर देगा, अलग अलग टुकड़ों में भेज देगा, अलग अलग टुकड़ों में भेज देता है। ठीक है। यही बात की थी हमने फ्रेगमेंटेशन में, जो कल हमने IPv4 हेडर डिस्कस किया था। तो उसमें हम डिस्कस कर रहे थे, क्या डिस्कस कर रहे थे, आइडेंटिफिकेशन फील्ड डिस्कस कर रहे थे। आइडेंटिफिकेशन, अब जो एक्सेल फाइल भेजी गई है, इसके कई सारे ब्रेकअप होंगे। ठीक है। सपोज करो इसके 10 टुकड़े बन गए, 1 2 3 4 5, ये इसके टुकड़े बन गए। अब आपको आइडेंटिफिकेशन में ये याद रहता है, ये इसी फाइल के हैं। आपने 2 फाइल अपलोड कर दी, तो पता होना चाहिए ना रिसीवर साइड पे क्या करना है। वो दोबारा कंसोलिडेट भी तो होगी। आपने तो ब्रेक कर दिए यहाँ से। ठीक है, जो हमारी ट्रांसपोर्ट लेयर है उस पर वो ब्रेक हो गई, लेकिन जो रिसीवर साइड पे वो एक्सेल फाइल कंबाइन भी तो हो गई। कंबाइन भी तो होना है उसको, राइट। तो एक आइडेंटिफिकेशन तो देनी पड़ेगी ना, ये उसी एक्सेल का पार्ट है, एक्सेल नंबर 1 का पार्ट है। तो वो एक नंबर सारे पैकेट को दिया जाता है, यूनिक नंबर होता है। ठीक है, 1 यहाँ सपोज करो, 1 दे दिया, 1 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा, 1 यहाँ रहेगा। तो इससे ये पता रहता है रिसीवर को, यस दीज स्मॉल पार्ट्स और सेगमेंट ये किसके हैं, ये इस वाले पैकेट के पार्ट हैं। ठीक है। अब उसमें एक ऑफसेट वैल्यू भी डाली जाती है। ठीक है, ये सपोज करो फर्स्ट थी, सेकंड थी, थर्ड थी, फोर्थ थी, फिफ्थ थी, सिक्स थी। और रिसीवर साइड ने इसको एक फाइल दोबारा बनानी है, तो पहले नंबर की फाइल पहले भी होनी चाहिए, दूसरे के दूसरे पे। ठीक है, जो उसने टुकड़े किए ना अलग अलग, जो उसने टुकड़े किए हैं, तो वो एक साथ उसको वापस भी मिलाने हैं। ठीक है, एक साथ उसको वापस भी मिलाने हैं। तो उसको ये क्या करता है, ऑफसेट वैल्यू सेट कर लेता है। जब यहाँ से फ्रेगमेंटेशन ये तोड़ता है, तो पहले डिसाइड कर लेता है ये पहले नंबर का पैकेट होगा, ताकि रिसीवर साइड पे पैकेट इधर का उधर ना हो। ठीक है, डेटा आपका लॉस ना हो, वरना डेटा इधर का उधर हो गया, डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, हाउ आर यू आपने बोला, और आर हाउ यू उधर सामने को मिल रहा है, तो इट डजेंट मैटर। ठीक है, डजेंट मैटर क्या, इट डजेंट मीन। ठीक है। तो ये हमारी इंफॉर्मेशन कहाँ ऐड होती है, वो होती है ऑफसेट, एक प्लेस वैल्यू। ठीक है, ऑफसेट में ऐड की जाती है वो। अब इसके साथ ही साथ हम रिसीवर को ये भी बता देते हैं कि और फ्रेगमेंटेशन है या नहीं है। अब ये 1 2 3 ये साथ सारे के सारे जाते हैं, तो इसमें ना कुछ फ्लैग बिट भी लग के जाती हैं। फ्लैग बिट भी लग के जाती हैं। फ्लैग बिट का क्या मतलब है, जब इसको सेंड किया जाता है ना डेटा, तो बता दिया जाता है कि अब मेरे पैकेट में और फ्रेगमेंटेशन आ रहे हैं, या फिर ये यहीं तक है। वो हमने कल डिस्कस किया था ना, कौन सी फील्ड थी फ्लैग बिट में, मोर फ्रेगमेंट एंड डोंट फ्रेगमेंट। IP फ्लैग में देखो 3 बिट होती है, पहली तो रिजर्व होती है, 0 होगी हमेशा, उसे भूल जाइए अब। ठीक है, तो सेकंड बिट अगर सेट है, तो इसका मतलब है कि अब आगे पैकेट कुछ नहीं है। यानी कि जो लास्ट वाला पैकेट है ना, उसमें तो सेकंड वाली ही, जो छठे नंबर का है, 6 टुकड़े हो गए, तो इसमें तो सेकंड नंबर वाली ही 0 1 0 यही सेट होगी, कि आगे कुछ नहीं है। और अगर लास्ट वाली सेट हो गई, तो इसका मतलब है मोर फ्रेगमेंट, और भी पैकेट आने बाकी हैं। ठीक है, और भी पैकेट आने बाकी हैं। तो लास्ट वाली तो खैर यहीं सेट होगी, यहाँ पर होगी, यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी, ताकि इसको पता रहे कि और फ्रेगमेंटेशन आने बाकी है। ठीक है। ये तो होगी फ्रेगमेंटेशन पे डिस्कशन। अब इसने फ्रेगमेंटेशन कर दी, ठीक है, अलग अलग आपके छोटा छोटा पीसेस बन गए डेटा के। अब आपने क्या करना है, इसी इंफॉर्मेशन के ऊपर अभी भेजना कहाँ है। ठीक है, अब मैं एक स्मॉल पैकेट की बात करूँ, एक स्मॉल सेगमेंट की बात करूँ, 1 नंबर वाले की। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर वो बाद में आएंगे अभी। अब जो 1 नंबर वाला है, जो स्मॉल आपने पीस किया है, सेगमेंट बोलते हैं इसको। अब इसको जाना कहाँ है, ये लेयर 4 पे तो बना दिया इन्होंने सेगमेंट। अब ये लेयर 4 से कहाँ जाएगा, लेयर 3 पर आएगा। अब लेयर 3 पर क्यों आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था OSI में आपकी 7 लेयर्स होती हैं। ठीक है, लेयर 7 6 5
4, 3, 2, 1, ऐसे चलता है डेटा। हम्म। अब आपका 7 से होता हुआ 6 पर आया, 5 पर आया, दी जाती सॉफ्टवेयर लेयर। ठीक है, 4 पे आते आते आपके सेगमेंट्स हो गए। अब लेयर 3 पे आया डेटा। ठीक है, तो जब भी कुछ लेयर पे पास ऑन होता है ना डेटा, कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होती है। ठीक है, जब ऐड होती है इंफॉर्मेशन तो उसको बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। और जब इंफॉर्मेशन रिमूव होती है उसको बोलते हैं डीकैप्सुलेशन। ठीक है, जब भी कभी आपका डेटा सेंड किया जाता है तो हमेशा इनकैप्सुलेशन इनकैप्सुलेशन होती है, उस प्रोसेस को बोलते हैं इनकैप्सुलेशन। ठीक है, अब लेयर 3 पे आपका डेटा पहुंचा। लेयर 3 क्या करेगा, इस लेयर 3 पे एक आईपी प्रोटोकॉल बैठा हुआ है। इस लेयर 3 पर एक आईपी प्रोटोकॉल काम कर रहा है। वो क्या करता है, जो आपको ऊपर से डेटा आ रहा है ना, उसके ऊपर IPv4 हेडर अटैच कर रहा है। उसके ऊपर एक IPv4 हेडर अटैच कर रहा है। अब हेडर की देखो, डेटा के ऊपर हेडर लगाना जरूरी है, क्योंकि हेडर ही आपको बताता है, हेडर में इंफॉर्मेशन जाती है कि भेजना कहाँ है, सोर्स IP क्या है, ये सारी चीजें कहाँ ऐड होती हैं हेडर पे। हेडर इज लाइक, अगर आपका देखो आपने कोई कुरियर मंगाया है, अब सामान मंगाया आपने, बुक किया किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से, राइट। और तो वो सामान एग्जैक्टली ऐसे नहीं आता है, उसके ऊपर एक लेबल लगा होता है। ठीक है, कि जाना कहाँ है, एड्रेस क्या है, कस्टमर का नाम क्या है, वो क्या होगा, आपका हेडर हो गया। तो ऐसे ही आपका डेटा आ रहा है ऊपर से, नो डाउट, लेकिन इस डेटा के ऊपर हेडर लगने काफी मैंडेटरी हैं। अदरवाइज डेटा कहाँ जाएगा। नेटवर्क इतना वास्ट है, पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है। ठीक है, पूरी अर्थ पे पूरा वर्ल्ड कनेक्टेड है, आप देखोगे तो फिर डेटा कहीं ना कहीं तो जाना रहेगा ना। तो इन्फॉर्मेशन आपके डेटा, आपके डेटा के साथ छेड़खानी तो हो नहीं सकती। आपके डेटा को तो कोई छेड़ ही नहीं सकता है। ठीक है, तो अब जाना कहाँ है, जाना कहाँ है, वो चीजें इंफॉर्मेशन ऐड ऑन होती हैं हेडर्स में। ठीक है, तो आईपी प्रोटोकॉल काम करता है लेयर 3 पर, ये हमेशा लेयर 3 पर ही काम करेगा, दीज प्रोटोकॉल आर फिक्स। ठीक है, आप ये ना सोचना कि आईपी प्रोटोकॉल लेयर 7 पे काम कर सकता, नहीं। ये इसी तरीके से डिजाइन हो चुके हैं। लेयर 3 पर आईपी प्रोटोकॉल हमेशा काम करेगा। और अगर वो आईपी प्रोटोकॉल, अगर जैसे उसके पास कोई डेटा आया, उसके पास ऊपर से कोई डेटा आ रहा है लेयर 3 के पास, तो आईपी प्रोटोकॉल का ये काम है, आईपी प्रोटोकॉल का काम है कि IPv4 हेडर लगा देना है। इट्स लाइक दैट, यहाँ कोई एक चौकीदार बैठा हुआ है, इसके पास कोई बंदा आया तो उसको बैंड लगा देगा वो, उसके हाथ में वो बैंड पहना देगा। ठीक है, अगर इसके पास आया, और नहीं आया तो बात अलग है, आया तो फिर पहना देगा। तो उसने IPv4 हेडर का बैंड लगा दिया है डेटा के ऊपर। अब आपका जो ऊपर से सेगमेंट आ रहा था ना, इसी सेगमेंट के ऊपर इसने क्या किया, एक हेडर लगा दिया, आईपी हेडर। आईपी हेडर, आईपी हेडर लगा दिया है। ठीक है, अब जब आपका डेटा लेयर 3 से लेयर 2 पे भी तो जाएगा। अब लेयर 2 पे एक बंदा बैठा है, यहाँ बैठा है अरपा, अरपा प्रोटोकॉल, यहाँ बैठा हुआ है अरपा प्रोटोकॉल। ऊपर था आईपी प्रोटोकॉल, लेयर 2 पे अरपा। अरपा क्या करेगा, वो लेयर 2 वाला फ्रेम ऐड करेगा, उसको बोलते हैं ईथरनेट फ्रेम। ठीक है, तो हुआ ना, हुआ हुआ क्या, ऊपर से कुछ सेगमेंट्स आ रहे थे। ठीक है, सेगमेंट्स पे क्या लगा, IPv4 हेडर लगाया था। ठीक है, अब इसके साथ ही लेयर 2 पे क्या लगा दिया हमने, ईथरनेट हेडर, ईथरनेट हेडर। ठीक है, राइट। तो देखो ये ऐसे आ रहा है। ठीक है, और इस पूरी एंटिटी को हम, इसका पूरा नाम दिया गया है, इस पूरी एंटिटी को बोलते हैं फ्रेम। ठीक है, ये पूरा होता है फ्रेम। अब इसमें से इथरनेट हेडर, ये लेयर 2 वाला हटा दिया जाए, इसको बोलते हैं पैकेट। ठीक है, और ये सेगमेंट, सेगमेंट के अंदर हमारा डेटा भी लगा हुआ है। ठीक है, इसके अंदर हमारा डेटा है। तो आपका जो डेटा है ना, वो इस तरीके से छोटे छोटे पीसेस में फिर हेडर लगा हुआ है, कई सारी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन है। ये कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर ऊपर से आ रहा तो TCP UDP का हेडर भी लगा होगा, वो मैंने नहीं दिखाया अभी। ठीक है, सीधा मैंने सेगमेंट दिखाया है। जैसे ही मतलब किसी भी लेयर के, लेयर पे डेटा पास होता है तो अपनी इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करता है, हेडर, हेडर वो लगाएगा ही लगाएगा। ठीक है, अब हम ये डिस्कस कर रहे थे इस IPv4 हेडर में क्या क्या लगता है, इसके अंदर क्या क्या फील्ड है, ये आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या क्या फील्ड है।
इट्स नॉट नेसेसरी कि आप एक एक फील्ड को याद करें, एक एक मतलब बिट बाइट कितनी होती है, बट यू मस्ट हैव अवेयरनेस कि ये क्या है, क्यों है, कैसे है। ठीक है। तो वही हम कल डिस्कस कर रहे थे कि वर्जन क्या फील्ड है, वर्जन विल टेल यू कि IPv4 है, IPv6 है। हेडर लेंथ क्या बताती है? हेडर लेंथ ये बताती है कि जो आपने हेडर लगाया है, इस हेडर का साइज कितना है। भाई सामने रिसीवर को ये भी पता होना चाहिए, जब ये रिसीवर रिसीव करेगा तो इस हेडर का साइज कितना है। ठीक है, कितना साइज है इस हेडर का। हम्म। तो हेडर का साइज भी मेंशन किया जाता है। टाइप ऑफ सर्विसेज, टाइप ऑफ सर्विस क्या होता है, देखो अब आपका ऊपर से कोई पैकेट आ रहा है। ठीक है, आपका ऊपर से कोई डेटा आ रहा है, इसको थोड़ा समझना। आपका ऊपर से कोई डेटा आ रहा है, अब कई सारे डेटा आ रहे हैं आपके पास। ठीक है, ये आपका वॉइस है, वीडियो कॉलिंग है, और ये आपका नॉर्मल आपका कोई फाइल शेयरिंग वाला डेटा है, फाइल वाला डेटा है। ठीक है, अब डेटा आपका आया, देखो डेटा पे इनकैप्सुलेशन वगैरह होगी। अब नेटवर्क में आ रहा है ये। ठीक है, डिवाइसेस होंगे, राउटर होंगे, स्विचेज होंगे, डेटा आ रहा है आपको। अब इस नेटवर्क में आया, एक ही डिवाइस पे आया है। अब डिवाइस है, ये तो नॉर्मली फर्स्ट कम वाली सर्विस को प्रेफर करता है, बेस्ट एफर्ट को, कि जो पहले आया पहले पाएगा, उसी को मैं पहले आगे भेज दूंगा। लेकिन जो वॉइस का ट्रैफिक है, अगर दोनों एक साथ आए हैं, सारे के सारे एक साथ आए हैं, तो किसको भेजेगा? तो आप मार्किंग कर सकते हो अपने डेटा के ऊपर। ठीक है, आपने क्या किया है, अपने जो हेडर है ना, लेबल, उस पे मार्किंग कर सकते हो कि ये भाई ये वाला डेटा क्रिटिकल है। जैसे आप कुरियर सामान मंगाते हो, तो उधर लिखा रहता है लेबल पे, हेडर उस पे, एक बिल पे, कि वो थोड़ा कॉस्टली सामान है या फिर गिलास का सामान है, टूट सकता है। ठीक है, लिखा रहता है। ठीक है, ये इंस्ट्रक्शन होती है कुरियर बॉयज के लिए। तो ऐसे ही अब आपका डेटा है, वॉइस वाला ट्रैफिक, ये क्रिटिकल है। अब डेटा पे तो आप लिख नहीं सकते, तो आप हेडर पे मार्क कर सकते हो कि यस, जो डेटा इसमें लगा हुआ है, डेटा अटैच है, वो इंपॉर्टेंट डेटा, प्रायोरिटी डेटा है, तो इसको यार पहले प्रायोरिटी दी जाए। तो ये राउटर क्या करेगा, उसको पहले प्रायोरिटी देगा, उसको पहले भेज देगा आगे, क्योंकि वॉइस का ट्रैफिक है। वीडियो का ट्रैफिक भी हमेशा प्रायोरिटी बेस होता है, फाइल वाइल तो कोई लेस प्रायोरिटी होता है, इफ यू कंपेयर इट विद वॉइस एंड वीडियो। राइट। तो ये टाइप ऑफ सर्विसेज वही फील्ड है। ठीक है, टाइप ऑफ सर्विस वही फील्ड है, दिस इज यूज फॉर क्वालिटी ऑफ सर्विस। ठीक है, इसमें कितनी बिट होती हैं? 8 बिट्स होती हैं। वी कैन यूज टू मार्क द पैकेट, आप पैकेट पे मार्किंग कर सकते हो, ताकि उसे एक सर्टेन टाइप ऑफ ट्रीटमेंट मिले, प्रायोरिटी मिले। टोटल लेंथ क्या बताती है? टोटल लेंथ ये बताती है हेडर और डेटा का साइज कितना है। आइडेंटिफिकेशन, ये वही है कि अगर आपका एक बड़ा पैकेट है, और आपका बड़ा पैकेट नहीं जा सकता नेटवर्क में एक साथ, ठीक है, वो फिर छोटे छोटे टुकड़ों में जा सकता है, तो आइडेंटिफिकेशन लगेगी कि यस, दीज स्मॉल सेगमेंट्स, स्मॉल डेटा आर पार्ट ऑफ सिंगल, ये वाला हमारा पैकेट है, इसका पार्ट है। आईपी फ्लैग वो होती हैं, आईपी फ्लैग क्या होती है? आईपी फ्लैग होती हैं कि आपको बताती हैं। ठीक है, पहली बिट हमेशा जीरो होगी कि आगे की बिट फ्रेगमेंटेड है या नहीं है। फ्रैग ऑफसेट क्या होता है? फ्रैग ऑफसेट, आपको पता ही है कि फ्रेगमेंटेशन हो चुकी है, अलग अलग सेगमेंट बन चुके हैं, तो उनका एक नंबर डेफिनेटली डाला जाता है। ठीक है, ये कौन से नंबर पर है, ताकि रिसीवर साइड पे कंसोलिडेट भी कर किया जा सके। टाइम टू लिव क्या होता है? अब टाइम टू लिव देखो क्या होता है। जैसे एक नेटवर्क है आपका, एक राउटर ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा, चौथा ये रहा, और ये पीसी है, ये पीसी है, PC 4, ये 1 है। अब 1 ने 4 को पिंग करना है, 1 ने 4 को पिंग करना है। अब जब भी डेटा इसका बनेगा ना, तो इसमें एक IP4 हेडर अटैच होगा यहाँ तक, तो TTL वैल्यू लगेगी, एक TTL वैल्यू लगेगी।
एक टीटीएल वैल्यू लगेगी, और वो टीटीएल वैल्यू जैसे राउटर पर पहुंचेगी, राउटर आगे सेंड करेगा, वो टीटीएल वैल्यू एक कम हो जाएगी। मतलब यहाँ अगर सपोज करो इसे 255 लगा के भेजी, तो राउटर वन जब राउटर टू को भेजेगा तो 254 कर देगा, एक कम कर देगा। ये इसलिए बनाया गया था ताकि कहीं अगर आपका सपोज करो ये पैकेट यहीं की यहीं फंसा रह गया, ये पैकेट आपका यहीं कहीं फंसा रह गया, तो ये अनडिफाइंड टाइम के लिए लूप बन जाएगा। एक टाइम ऐसा आएगा ये जीरो हो जाएगा, वहीं पैकेट आपका ड्रॉप हो जाएगा, क्योंकि ये टीटीएल वैल्यू एक कम होती रहती है। जैसे ही ये जीरो होगी, राउटर विल इग्नोर, वो टीटीएल वैल्यू चेक करता है, अगर टीटीएल वैल्यू जीरो है तो प्रोसेस नहीं करता उसको। अगर टीटेल वैल्यू राउटर को ट्रैफिक रिसीव करता है जिसमें टीटेल वैल्यू जीरो है, तो राउटर उसको कुछ नहीं करता, उसको ड्रॉप करता है सीधा। ठीक है। प्रोटोकॉल क्या होती है? प्रोटोकॉल ये होती है कि आपका जो डेटा है, देखो इसको इसी तरीके से समझते हैं जैसे लेयर सिक्स थी, फाइव थी, फोर, थ्री, टू, वन। अब लेयर थ्री पर, अब यहाँ पर लेयर फोर पर कई सारे प्रोटोकॉल काम करते हैं। टीसीपी भी है, यूडीपी भी है। ठीक है, दो का एग्जांपल लेते हैं। अब लेयर थ्री पे आया, लेयर थ्री पर आया, अब इसने रिसीव किया हैंडओवर में। ठीक है, अब इसको ये लिखेगा तो सही कि यार मुझे टीसीपी ने दिया है, यूडीपी ने दिया है, या फिर किसी और प्रोटोकॉल ने दिया है। ठीक है, ये मेंशन करेगा ना कि जो ऊपर से ट्रैफिक आ रहा है वो टीसीपी बेस है, यूडीपी बेस है। वो टीसीपी बेस है, यूडीपी बेस है, लिखेगा तो सही। ठीक है, तो वो इसी फील्ड में लिखता है प्रोटोकॉल में कि मुझे डेटा कहाँ से मिला है, ताकि रिसीवर साइड पे जब जाए, लेयर थ्री पर पहुंचे तो उसको बता सके कि यार ये डेटा टीसीपी का नहीं यूडीपी का है, तो यूडीपी को दियो तू भी। ठीक है, राइट। सोर्स हेडर चेकसम क्या होती है? हेडर चेकसम होती है कि आपके हेडर पे एक चेकसम, एक कैलकुलेशन की जाती है, एक एल्गोरिदम रन किया जाता है, और उसकी वैल्यू निकाली जाती है, और सेम वैल्यू कंपेयर की जाती है जब वो डिवाइस बी पर पहुंचता है। अगर वो वैल्यू सेम है तो इट मीन्स कोई आपका पैकेट लॉस नहीं है, कोई आपके एरर में एरर नहीं है, आपकी हेडर में एरर नहीं है, राइट। आईपी ऑप्शन ऑप्शनल फील्ड है। सोर्स एड्रेस, सो कौन भेज रहा है। सपोज करो ये पीसी वन भेज रहा था तो पीसी वन की आईपी एड्रेस लग जाएगी। ठीक है, पीसी वन भेज रहा था तो पीसी वन की आईपी एड्रेस लग जाएगी, और पीसी टू को भेज रहा था तो डेस्टिनेशन में क्या लगेगा, पीसी टू की आईपी एड्रेस। आईपी ऑप्शन ऑप्शनल फील्ड है, डेटा आपका एक्चुअल डेटा है जो जाता है। ठीक है, डेटा आपका एक्चुअल डेटा है, डेटा आपका क्या है, एक्चुअल डेटा जाता है। चलो देखो, मैं ना अपने मेरे सिस्टम पे एक वायर शार्क इंस्टॉल्ड है। वायर शार्क एक हमारा टूल है जो पैकेट कैप्चर करने में हेल्प करता है। मैं देखो इसको ओपन करता हूँ, वायर शार्क को। तो ये मेरे सिस्टम अभी देखो ये इंटरनेट से कनेक्टेड है। ठीक है, मैंने वाईफाई अपना ये मेरे से पूछ रहा था कौन से वाले पैकेट दिखाने, तो मैंने वाईफाई सेलेक्ट किया था। तो ये देख रहे हो मेरे ही सिस्टम से इतने पैकेट जा रहे हैं अभी। देखो मेरे सिस्टम से इतने पैकेट जा रहे हैं, ये पैकेट कंटिन्यू जा रहे हैं। देखो कितनी स्पीड से जा रहे हैं पैकेट मेरे सिस्टम से। मैं इनफैक्ट ऐसे देखो पिंग करता हूँ कुछ अपने सिस्टम पे, वो भी आपको दिख जाएगा। पिंग, मैं गूगल को ही पिंग करता हूँ, गूगल के डीएनएस को, तो ये भी आपको दिख जाएगा। लेट मी पिंग google.com। ठीक है, मैं कंटिन्यू पिंग लगा देता हूँ। ये IPv6 से रिप्लाई मिल रहा है, तो IPv6 ही दिखेगा मुझे उधर। -T। कंटिन्यू पिंग कर दिया मैंने। इधर ICMP के पैकेट होंगे कुछ। देखो ICMP के पैकेट आ रहे हैं ना बीच में। देख रहे हो? मैं यहाँ पे फिल्टर लगा देता हूँ, मैं इसको स्टॉप कर दे, देखो स्टॉप कर देता हूँ पैकेट को। पैकेट को मैंने स्टॉप कर दिए, और ICMP के पैकेट ये देख रहे हो, इसी को पिंग कर रहा था मैं, 8.8.8 को। ये मैंने एक पैकेट निकाला अपना।
ठीक है, इसको भी मैं स्टॉप कर देता हूँ। और देखो, आईपी कॉन्फ़िग टाइप करना, और मेरे अडेप्टर पे, वाईफाई अडेप्टर पे आईपी क्या मिली हुई है, 192.168.31.225। तो ये क्या होगा, मेरा सोर्स। मेरा सिस्टम क्या सोर्स है। ठीक है, ये देखो, मेरे सिस्टम से ये मेरा डेटा है एक तरीके से। ठीक है, पिंग वाला, पिंग एक डेटा है। ठीक है, आईसीएमपी मतलब ये मेरा डेटा ही है ना, पिंग एक तरीके से, इसको डेटा ही समझो अभी। पिंग कोई डेटा नहीं होता, लेकिन ठीक है, ऐसा कहीं बोलना मत। ये एक रिक्वेस्ट है। ठीक है, तो यही रिक्वेस्ट जब आप डेटा भेजोगे ना, तो यहाँ डेटा हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा फिर डेटा से। आईसीएमपी रिक्वेस्ट, ये मैंने रिक्वेस्ट सेंड की थी। ठीक है, आईसीएमपी आया। आईसीएमपी कौन सी लेयर पर वर्क करता है, वो लेयर 3 पे वर्क करता है। ठीक है, अब लेयर 3 पर वो किसको मिलेगा, आईपी प्रोटोकॉल को मिलेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये क्या करेगा, वर्ज आपका देखो फील्ड लगा देगा। देखो वर्जन लगाया, 4 लग गया। हेडर लेंथ 20 बाइट्स ही लगी है मेरी, मिनिमम हेडर है। कोई ऑप्शनल फील्ड नहीं लगी। डीएससीपी फील्ड, कोई मेरी मार्किंग नहीं है ऐसी। आप मार्किंग कर सकते हो, वो आपको इधर दिखेगी। ठीक है, इधर मार्किंग, हर एक मार्किंग की अपनी एक वैल्यू होती है। हर मार्किंग की वैल्यू होती है। नेटवर्क अंडरस्टैंड करता है, ठीक है, कि इस वाली फील्ड की, जैसे ईएफ बिट होती है, एक बिट होती है इधर। ठीक है, डीएससीपी में जब आप क्वालिटी ऑफ सर्विसेज पढ़ोगे, तो आपको हर एक बिट का मतलब पता लगेगा कि ये वाली बिट हायर प्रायोरिटी के लिए होती है। टोटल लेंथ, जो हमारा आईसीएमपी है, और हेडर की लेंथ है, कितना हो गया टोटल, 60 हो गया। टोटल कितना हो गया, 60 हो गया। ठीक है, 40 बाइट का मेरा आईसीएमपी गया होगा। और इसके बाद देखो आइडेंटिफिकेशन, ये आइडेंटिफिकेशन है। 0, ये एक नंबर लग गया। अगर मेरे डेटा, अब यहाँ से तो मैं नहीं देख सकता कि फ्रेगमेंटेशन हुआ है नहीं हुआ। ठीक है, फ्लैग बिट सारी 0 है। लास्ट वाली 0 का क्या मतलब होता है, थर्ड वाली 0 का क्या मतलब होता है, क्या देखा था हमने, कि और भी पैकेट आएंगे। ठीक है, ये ऑफसेट है, एक ऑफसेट वैल्यू, अब ये इसने 0 काउंट कर रखी है। ठीक है, 0 यहाँ ऐसा कुछ नहीं कि 0 मीन्स नथिंग। तो 0 है वैल्यू। देखो टीटेल वैल्यू 128 है। ये मेरे लैपटॉप से निकला हुआ है, तो टीटेल वैल्यू 128 है। अगर आपके सिस्को राउटर से निकला होता है, तो वहाँ से टीटेल वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वहाँ 255 होती है। आपका देखो प्रोटोकॉल, ये कहाँ से आया था, ये डेटा आईसीएमपी से आया था। तो उसका प्रोटोकॉल और उसका नंबर क्या होता है, वो लिखा हुआ है। हेडर चेकसम, ये अभी डिसेबल है, आई कैन नॉट डू एनीथिंग इन दिस। ठीक है, सोर्स एड्रेस ये रहा, डेस्टिनेशन ये रहा मेरा। ठीक है, तो आपका आईपी प्रोटोकॉल, ये हेडर आपका लग चुका है। अभी लेयर 2 पर जाता है, लेयर 2 पर मल्टीपल चीजें लगती है, वो मैं आपको आगे समझाऊंगा। ठीक है, ये सेम इंफॉर्मेशन, ये तो मैंने आपको अपने सिस्टम पे कैप्चर करके दिखा दिया। ठीक है, अगर मैं कोई यहाँ से फाइल सेंड करूंगा ना, तो वो भी आपको इस में दिख जाएगी। हेडर में दिख जाएगी क्या कर रहा है बंदा, पैकेट्स में दिख जाएगी, कैप्चर हो जाता है, पैकेट कैप्चर हो जाते हैं, आप जो भी कर रहे हो। ठीक है, आप अपलोड कर रहे हो फाइल, सब इधर दिख जाएगा आपको। ठीक है, ये मेरा कुछ टाइम पहले कोई डेटा जा रहा होगा, रियल टाइम ट्रैफिक जा रहा था, यूडीपी जा रहा होगा। ठीक है, अब किस पे जा रहा था देखो, आईपी एड्रेस भी डला हुआ उधर, 170.114.109.87। ठीक है, आप क्या करना, गूगल पे जाना, इधर डाल देना देखो, आईपी एड्रेस लुकअप।
इधर वो वाली आईपी डाल दो, आप एक काम करो। जो आप देख रहे थे, ये किसकी आईपी है? मेरे सिस्टम से कहाँ जा रहा है ट्रैफिक? 170 चेक कर लो, किसकी आईपी? 170.114.109.87। ठीक है, देखो जूम, जूम के डेटा सेंटर पे जा रहा हूँ कहीं ना कहीं, क्योंकि हम जूम पर ही हैं। देखो तो ये सारी चीज़ें कैप्चर होती हैं, एक एक चीज कैप्चर होती है। अब मेरी वॉइस ऐसे नहीं जा रही कि मैं बोल रहा हूँ कंटिन्यूअस और ये एक ही उसमें जा रही है, नहीं। देखो, डीएससीपी बिट यहाँ चेंज हो गई, ईएफ हो गई। ईएफ क्यों हुई है? क्योंकि प्रायोरिटी लगती है, यहाँ प्रायोरिटी लग चुकी है, देखो ईएफ हो गई। जब जूम के पास, क्योंकि मेरा क्या था, रियल टाइम ट्रैफिक जा रहा था, वो तो मैं पिंग कर रहा था, उसमें कुछ आपको दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन आप रियल टाइम ट्रैफिक को देखोगे तो देखो डीएससीपी वैल्यू ईएफ, मेरी वॉइस जो प्रायोरिटी है उसको उसको प्रायोरिटी दी जा रही है, उसको प्रायोरिटी दी जा रही है। और उसकी देखो ये फील्ड होती है, इस तरीके से हेक्साडेसिमल में लिखी जाती हैं। इन सब का मतलब होता है मशीन अंडरस्टैंड सच टाइप ऑफ लैंग्वेज। ठीक है, ये ब्रैकेट में हमारे लिए लिखा हुआ है कि ई एफ बिट डिफाइन की गई, क्यों? क्योंकि यूडीपी का पैकेट है। यूडीपी मीन रियल टाइम का ट्रैफिक है, जो भी रियल टाइम के ट्रैफिक होंगे वो यूडीपी बेस ही होते हैं। ठीक है। और टोटल लेंथ देखो इसकी इतनी है। आइडेंटिफिकेशन देखो इस पे ये लगा हुआ है। मेरे कई सारे इनकैप्सुलेशन हो रहे होंगे, तो सब पे आइडेंटिफिकेशन फील्ड सेम होगी है। सब पे आइडेंटिफिकेशन फील्ड सेम होगी है। आप देख भी सकते हो, अगर आप एक काम करो, देखो जूम की तरफ, कहाँ ये वाली आईपी ना कॉपी कर लेना, तो मल्टीपल पैकेट्स की एंट्री होगी, राइट? डेस्टिनेशन पे फिल्टर लगा लेना। ये देखो मल्टीपल पैकेट जा रहे हैं, मल्टीपल पैकेट जा रहे हैं। अब अलग अलग पैकेट होंगे तो अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। लेट्स सी, 56 932 यहाँ है, कोई ना कोई सेम जरूर मिलेगा। 36 हैं, ये सारे अलग अलग पैकेट हैं फिर। ठीक है, 37, 36 37। सारे अलग अलग हैं, ठीक है। अब आप ये भी देख सकते हो, ठीक है, इसमें कुछ डेस्टिनेशन देखो, इतना बड़ा लिखा हुआ है डेस्टिनेशन IPv6 से। इसको कॉपी करके चेक कर सकते हो कि ये कहाँ का डेटा है, कहाँ का डेटा जा रहा है। ठीक है। हम्म, तो अगर मैं दो राउटर लूँ इधर, एक छोटी सी लैब करके दिखाता हूँ अपनी लैब में। अभी ये मत समझना कि राउटर है, और राउटर पे आप कॉन्फ़िगरेशन कैसे करोगे वो छोड़ दो, वो हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये दो डिवाइस हैं, इनको डिवाइस की तरह कंसीडर करना। मैं इसमें कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर देता हूँ, मैं इस पे कुछ कॉन्फ़िगरेशंस कर सकता हूँ। हम अपनी लैब में भी पैकेट कैप्चर करके देख सकते हैं। ठीक है, इसमें मैं आईपी दे देता हूँ एक, जैसे आप लैपटॉप को आईपी मिलती है ना, ऐसे ही मैं इसको आईपी दे देता हूँ एक। लिंक को, gig1/0 को आईपी एड्रेस 12.1, इसको मैंने आईपी दे दी 12.1.1.1। ठीक है, नो शिट। ऐसे ही मैं R2 है, R2 पर आईपी दे देता हूँ
आईपी कैसे दी जाएगी वो हम एक सेपरेट क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी मेरा मोटो कुछ और दिखाने का है। गीक 1/0 आईपी एड्रेस 12.1.1.2 255 255 255.0। नो शट। तो इधर क्या आईपी है, इधर मेरी आईपी है 12.1.1.2 और इधर है 12.1.1.1। ठीक है। मैं इस लिंक को कैप्चर करके भी देख सकता हूँ। ये देखो, राइट क्लिक करना, स्टार्ट कैप्चर। मेरा वायर शार्क ओपन हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पैकेट देख सकते हैं अपने लाइव, जो भी हम लैब करेंगे। मैं इस R1 से R2 को देखो एक पिंग करता हूँ। ठीक है, R1 से R2 को पिंग करता हूँ। पिंग 190, सॉरी, 12.1.1.2। ठीक है, ये देखो मेरे ICMP के पैकेट गए हैं। तो 12.1, ये भी भूल जाना, ये भी मैं लेयर 2 पे पढ़ाऊंगा आपके मैसेज। अभी यहाँ देख लो 12.1.1 ने किसको भेजा, 12.1.1.2 को भेजा। ठीक है, तो 2 को भेजा, 2 हमारा पता ही हमारी डेस्टिनेशन है। ठीक है, और ये आपका IPv4 हेडर अटैच हो गया, सोर्स, डेस्टिनेशन। और इधर देखो टीटेल वैल्यू कितनी होगी, 255। ये राउटर के लिए है, ये राउटर के लिए है। अभी जो मैं फ्रेगमेंटेशन की बात कर रहा था, अगर मैं अब यहाँ से पैकेट निकल रहा R1 से, R1 से पैकेट निकल रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, देखो R1 से जब पिंग करवाएंगे ना, तो हम उसका एक साइज भी हम मेंशन कर सकते हैं। साइज मैंने कर दिया 1400। उस पैकेट का कितना साइज होगा, 1400। तो जब देखो उस पैकेट में देखो आपको दिखाई देंगे, ये लास्ट देखो 1414। पहले क्या था, 114114। अब इसको मैं ओपन करता हूँ, देखो यहाँ दिखाई देगा आपको। यहाँ नहीं दिखाई दे रहा, ये सीधा दिखा रहा है 1414। ये 14 बाइट अलग से लगते हैं। 14 बाइट क्यों लगते हैं, वो लेयर 2 पे आपको पता लगेगा 14 बाइट की क्या है, क्या कहानी है। ठीक है, 1400 बाइट मैंने भेजे थे, 1400 बाइट गए, 14 बिट अलग लगते हैं, वो लेयर 2 पे आपको पता लगेगा कि 1414 क्यों हुआ है। जब मैं लेयर 2 बढ़ाऊंगा तो वहाँ 14 बिट अलग से लगते हैं, ऐड ऑन होते हैं। अब वो क्यों लगते हैं, उसका क्या रीजन है, वो आपको लेयर 2 पे पता लगेगा। ठीक है, ये देखो 1414। और ये भेज सकता है एक बार में ही 14 से 14। वो क्यों भेज सकता है, क्योंकि इसकी लिमिट है, इसकी कैपेसिटी है। देखो वो कैपेसिटी कहाँ दिखेगी आपको, यहाँ दिख जाएगी, शो इंटरफेस गिग 1/0। इन इंटरफेस की कैपेसिटी होती है, ये ईथरनेट है। ये आपका 1500, देखो ये मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट लिया लिखा होता है 1500 बाइट। 1500 बाइट ये भेज सकता है। अगर मैं यहाँ से 1500 से ऊपर भेजूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर भेज दूँ 2000, अभी भी पैकेट भेज रहा है, अभी भी पैकेट भेज रहा है। लेकिन ये किसने क्या किया होगा, अलग अलग फ्रेगमेंटेशन कर दी होगी। ठीक है, मैंने कर दिया 5000। ठीक है, और रिपीट कर दिया मैंने, 100 पैकेट भेज रहा हूँ मैं। मैंने आई थिंक यही है ना, हाँ यही है। ये देखो, पहले से 1414 आगे थे, लेकिन अब 1514 से आगे नहीं बढ़ रहे। ठीक है, 1514 से आगे वो बढ़ ही नहीं रहा है। अगर ये लो, मैं पे 4000 कर देता हूँ। मैं यहाँ पे 3000 करके इसको रिपीट कर देता हूँ, कितने 1000 पैकेट भेज रहा हूँ ये लो।
1500 1400 ऊपर मैक्सिमम नहीं जाएंगे, क्योंकि उसकी लिमिट ही 1500 है। ठीक है, 1500 1400 ऊपर देखा आपने, कहीं नहीं मिल, कहीं नहीं दिखेगा आपको। इतना मैक्सिमम है। इतना मैक्सिमम है। मैं इसको स्टॉप तो खैर क्या ही करूं। पिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप बंद हो गया हमारा। और यहाँ से कोई मैं 12.1.1 वाला पैकेट निकालता हूँ। देखो, अब इसने कुछ ना कुछ पैकेट अपने देखो ब्रेकअप में किए थे, और ऑफसेट की वैल्यू ऐड कर दी गई है 2960। अब 2960 आपको कहीं और भी मिलेगा, ये सॉरी, जैसे आपका, अब इसमें ना आपको कई सारे पैकेट आपको देखने पड़ेंगे, नंबरिंग इधर उधर हो जाती है क्योंकि सिमुलेशन टूल है। ठीक है, आइडेंटिफिकेशन फिर आपको सेम देखने को मिल जाएगी जो सेम पैकेट का पार्ट होंगे। ठीक है, या मैक्सिमम कितने गए होंगे, दो पैकेट गए होंगे, दो टुकड़ों में गए होंगे, क्योंकि 3000 का पैकेट है तो। ठीक है, 1500 1500 जाएगा ही जाएगा। राइट। अब मैं क्या करूं, मैं R2 पर ना, मैं एक काम करता हूं देखो। हम्म। आपको भी ऐसे सोचना पड़ेगा, थोड़ा चीजें समझना। मैं क्या करूं, ये तो आपको पता लग गया, यहाँ से 1500 मैक्सिमम है। ठीक है, इससे ऊपर तो नहीं लेके जा रहा। ठीक है, क्योंकि इन लिंक की कैपेसिटी है 1500। ठीक है, अब यहाँ से 4000 भेजो, 5000 भेजो, ये फ्रेगमेंटेशन कर रहा है। ठीक है, 1500 में। ठीक है, 14 बाइट अलग अलग थे, वो 1514 हो जाता है फिर। ठीक है, ये इसने भेज दिया 1514 से। इसकी कैपेसिटी भी 1500 ही है, ये इसलिए रिसीव कर पा रहा है। अगर मैं इसकी कैपेसिटी को 1000 कर दूं, तो ये क्या रिसीव रिसीव कर पाएगा? मैं सामने वाले को मैं 1000 ही कर दूं, सामने वाले को मैं 1000 कर दूं तो क्या होगा? ठीक है, यहां से डेटा भेजा जाता है, इतना बड़ा डेटा भेजा जाता है। मतलब एक अलमीरा है जैसे। ठीक है, और इसमें आपको कपड़े रखने हैं, इसमें 10 कपड़े आ सकते हैं। आप तो 12 कपड़े रखने जा रहे हो, कैपेसिटी ज्यादा, तो क्या इम्पैक्ट होगा? ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट होगा, चलो ये देखते हैं। R2 की मैं चेंज कर देता हूँ कॉन्फ़िगरेशंस कुछ। कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में टेंशन मत लेना कि कैसे हो रही है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। 1/0। MTU में कितना कर दूं? क्या कम कर सकता हूँ ऐसे में? वरना मैं वहां से बढ़ाऊंगा फिर। हम्म। कम नहीं कर सकता। इसको मैं कर देता हूँ 2000। ठीक है, शो इंटरफेस गिग 1/0, 2000 कर दिया। अब सामने वाले का मैं क्या करता हूँ, सामने वाले का बढ़ा देता हूँ, गिग 1/0। MTU इसका कितना करता हूँ, मैक्सिमम कर देता हूँ, 4000 कर देता हूँ। ठीक है, 4000 मैंने कर दिया। अब मैं पिंग करता हूँ किसको, 12.1.1.2 को, और यहाँ से साइज लगा दूँ कितना, 3000। देखो, आपके पैकेट ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए अब। आपके पैकेट ड्रॉप होने स्टार्ट हो गए हैं, अब जा ही नहीं रहा आगे। 5 पैकेट भेजता बाय डिफॉल्ट, अब आगे रिसीव ही नहीं कर रहा है। क्यों रिसीव नहीं कर रहा है? क्योंकि आप अलमीरा में ज्यादा कपड़े रखने जा रहे हो, उतना आ ही नहीं सकते, उतने आ ही नहीं सकते। भाई जितना बड़ा इसका मुंह है, इसके मुंह से ज्यादा बड़ा बर्गर खिला रहे हो, कितना खोलोगे इसके मुंह को? राइट। इसके
तो ये दिक्कत है ना, तो आपको एमटीयू ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। ये जनरली इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ही जाता है कि अगर दो राउटर हूँ और मैं इधर एमटीयू ज़्यादा रखूँ, यहाँ कम रखूँ, तो बताओ क्या इम्पैक्ट होगा। आपके पैकेट ड्रॉप हो जाएंगे क्योंकि इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है अंदर लेने की, ठीक है। कैपेसिटी भी तो होती है कुछ इंसान की। अब मैं आपको कंटिन्यू 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे 10 घंटे अगर मैं बोलता जाऊँ पढ़ाता जाऊँ तो अब क्या ही समझ में आएगा, राइट। यू ऑल्सो हैव योर कैपेसिटी टू लर्न द थिंग। तो ऐसे ही राउटर को भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ये इंटरफेस है, दीज आर द इंटरफेसेस, इनकी एक लिमिटेशंस है। तो हर एक राउटर की हर एक इंटरफेस की अपनी एक अलग अलग कैपेसिटी होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द राउटर टू द राउटर। वो डिवाइस टू डिवाइस वेरी करता है। आजकल के जो डिवाइस आते हैं वो जंबो फ्रेम को भी सपोर्ट करते हैं। जंबो मतलब 9000, इतना बड़ा डेटा आप भेज सकते हो, ठीक है, इतना बड़ा आप डेटा भेज सकते हो, राइट। पहले नॉर्मली इतना ही होता था, 1500 स्टैंडर्ड होता था। अब तो आप राउटर इतने बड़े आ चुके हैं, मतलब राउटर ऐसे ऐसे आ चुके हैं, तो 9000 तक भी सेंड कर दिया जाता है इजीली विदाउट एनी इशू। और पैकेट कैप्चर करके हम, चलो एक बार और सेंड करते हैं। देखो पैकेट कैप्चर देखते हैं, नीचे जाते हैं। ये देखो रिक्वेस्ट आ रही है, रिप्लाई नहीं आ रहा है। नो रिस्पॉन्स फाउंड, नो रिस्पॉन्स फाउंड, ठीक है, नो रिस्पॉन्स फाउंड, नो रिस्पॉन्स फाउंड। ठीक है, ये पैकेट गए हैं और ये इनका कोई रिप्लाई नहीं आ रहा। ठीक है, लेकिन हमारे पास एक अच्छी बात यह है, नेटवर्क में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऑटोमेटिक एमटीयू नेगोशिएशन हो जाता है, ठीक है। मतलब सामने वाले डिवाइस को पता लग जाएगा कि यस, R1 को R2 की कितनी कैपेसिटी है, यार ये कितना कितनी कैपेसिटी कितना ले सकते हैं, तो वो उसी हिसाब से सेंड करता है। हम उसको बोलते हैं पाथ एमटीयू। पूरे पाथ में मैक्सिमम एमटीयू कितना है, पूरे पाथ में एमटीयू की लिमिट कितनी है, मैक्सिमम कितनी सेंड कर सकता हूँ मैं। अगर आपको एक बड़ा नेटवर्क है तो पाथ एमटीयू नाम की एक डिस्कवरी चलती है, ठीक है, कि पूरे नेटवर्क में आप मैक्सिमम कितना बड़ा पैकेट भेज सकते हो। उससे बड़ा पैकेट भेजोगे तो यही हाल होगा जो R1 R2 के बीच में हो रहा है, पैकेट ड्रॉप होंगे आपके, ठीक है। चलो फिर अब आप ये ट्राई करना और ऐसी चीज़ें सोचते रहना मन में कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या होगा, वैसा हो जाए तो क्या होगा, ये राउटर है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आप प्लीज़ अपने माइंड में लाते रहिए, कुछ खुराफाती चीज़ें करते रहिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचते रहिए। विद इन द बॉक्स सोचने से लिमिटेशंस कम होती हैं। तो थिंक ऑलवेज आउट ऑफ द बॉक्स। चलो फिर कोई डाउट हो तो पूछो, अदरवाइज वी कैन वाइंड अप।